पर नाम का ऐलान नहीं किया है। 6 नामों का ऐलान बीजेपी से होने के बाद बगावत के सुर सामने आए हैं, तो वहीं कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले ही कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिल रही है। नरेश मीणा जो कि कांग्रेस से है, सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, युवा नेता है, उनका कहना है कि उन्हें इस बार देवरी उनियारा से टिकट मिलना चाहिए। पिछले कई लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और बार बार टिकट की मांग कर रहे हैं और आखिरकार जब टिकट मिलता नहीं दिख रहा है तो फिलहाल पत्रिका गेट पर सैकड़ों युवाओं के साथ इकट्ठा हुए हैं और आलाकमान से कांग्रेस से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए। नरेश जी, कांग्रेस के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं मांग करने। मैडम, आप गलत बोल रही हैं। आप जब यहाँ आई थी तब यहाँ नारे लग रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी रग रग में कांग्रेस है। मेरी राजनीति एनएसयूआई से आरंभ हुई। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से 2002 में एनएसयूआई के टिकट पर जनरल सेक्रेटरी बना और कांग्रेस में रह के हमने 2018 में भी टिकट मांगा, 2023 में भी टिकट मांगा। मैंने लोकसभा का 2024 का भी टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा और मेरी बहुत बड़ी मजबूत स्थिति होने के बावजूद भी मैंने लोकसभा में बड़े नेताओं के कहने पर अपना टिकट विड्रॉ कर लिया था और मुझे आश्वासन था कि आने वाले समय में आपको कांग्रेस से बड़ा मौका हम देंगे। लेकिन मैं 2023 का चुनाव भी निर्दलीय इसलिए लड़ा कि मेरी मजबूरी वश में चुनाव लड़ा और मुझे कई पार्टियों का ऑफर था। जिस तरह की नई नई पार्टियां आती हैं उनका मेरे को ऑफर था कि आप हमारी पार्टी से छपरा से चुनाव लड़ें, लेकिन मैं निर्दलीय इसलिए लड़ा क्योंकि मैं कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहता था। और जैसे ही मैं निर्दलीय चुनाव लड़ के जब मेरे 44,000 वोट आने के बाद भी फिर से मैंने कांग्रेस में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि मैं बिना किसी शर्त में कांग्रेस में रहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, ऐसे में मुझे कांग्रेस में फिर से मौका दिया। और अभी भी हम कांग्रेस में, ऐसा नहीं है आप जो कह रही हो गलत कह रही हैं कि हम बगावत कर, हमें कांग्रेस में हमें पूरा भरोसा है, कांग्रेस में हमारा पूरा विश्वास है, हाईकमान पर भरोसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी पर नरेश मीणा को पूरा भरोसा है कि वो इस युवा पर भरोसा करेंगे, हमें अपना परिवार का मेंबर मान के हमें टिकट। आप कह रहे हैं आप कांग्रेस में पिछली बार आपने निर्दलीय चुनावों में टिकट नहीं मिला, तो अब टिकट मिलता नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर युवाओं की नहीं मैडम, ये भीड़ इसलिए नहीं है। आज सारे कांग्रेस के हमारे चीफ प्रभारी आदरणीय रंधावा जी, डोटासरा जी, आज यहाँ पर मीटिंग चल रही है। हम सब लोग सारे युवा साथी अभी वार रूम जाएंगे और उनको अपना बायोडाटा देंगे, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप हम पर भरोसा करें, हम पर विश्वास करें, हम इस देवरी उनियारा की सीट को 100%, 200% इस सारे युवाओं को देखिए मैडम, मेरा जन्म 12 जिले में हुआ है, लेकिन मेरी कर्मस्थली जयपुर रही है, मेरी कर्मस्थली सवाई माधोपुर दौसा करौली रहा है, जहां मैंने बरसों तक मेरे 25 साल की जो मेहनत थी वो इसी बेल्ट में रही। पूर्वी राजस्थान में मैंने लाखों करोड़ों रुपए का डीजल बढ़ाया है, मैंने हर सुख दुख में मैं इस पूर्वी राजस्थान में लोगों के बीच में रहा हूँ, इसलिए यहाँ का बहुत सारा लाड प्यार मेरे को मिलता है। और यही कारण है, मुझे 12 जिले में मैं पैदा जरूर हुआ, लेकिन 12 जिले में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। पिछले साल भर से मैं 12 में जाके एक्टिव हुआ और साल भर का जो 12 दौसा से आप पिछली बार टिकट मांग रहे थे, दौसा में आपने लंबे समय तक संघर्ष किया, अब आप सीट बदल रहे हैं, देवरी उनियारा से मांग रहे हैं। मैडम, मुझे चाहने वाले ये सब लोग अगर आप यहाँ हाथ खड़े करोगे तो मुझे लगता है राजस्थान से कोने कोने से युवा आ रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं गाड़ियों से, और ये सब वो लोग हैं जिनको सिंगल व्यक्ति को मैंने फोन नहीं किया, केवल मैंने एक अपील करी है कि कल आपको यहाँ आना है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिला है, इसलिए वो सीट बदल। नहीं, देखिए मैडम, पार्टी जहाँ से भी मुझे मौका देगी, चाहे वो 2 साल से दे या देवरी उनियारा से, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और पूरी दमखम से जीत कर चुनाव आएंगे। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाता है, कभी आप खुले मंचों से हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हैं, कभी किरोड़ी लाल मीणा की करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पे भरोसा नहीं है? नहीं मैडम, कैसे नहीं है। आज जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने एक नई ऊर्जा दी है, नई एनर्जी दी है। पिछले दिनों आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पूरे देश में कांग्रेस को जोश और संचार का जो वो किया है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ संघर्ष वाले जो नेता है, अगर सार्वजनिक तौर पर अगर कहीं बात होती है तो हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा जैसे लोग आजकल कम बचे हैं। आजकल चाटुकारिता वाला नेता कम बचे हैं, आजकल आंदोलन करने वाले नेता कम बचे हैं। हम आंदोलन की राजनीति से निकले हुए हैं, आप राजनीति से निकले हुए हैं, और जब हम देखते हैं कि हमारा कोई सीनियर राजस्थान विश्वविद्यालय का निकला हुआ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है,
कोई दूसरा नेता जो आंदोलन करता है। और यही कारण है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि हनुमान बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्वीकार नहीं किया। किरोड़ी लाल जी की आज भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो किरोड़ी लाल जी मीणा की वजह से, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की भारतीय जनता पार्टी ने नसबंदी कर ली, उस मर्द को नामर्द बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये दुनिया पूरी देखती है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आज जिस व्यक्ति को गृह मंत्री होना चाहिए था, जिस व्यक्ति को डिप्टी सीएम होना चाहिए, उस व्यक्ति को आधा तो पंचायत राज, आधा कृषि मंत्री बना के, आधा शिक्षा मंत्री बना के और लटका दिया। और जगमोहन जी को टिकट कैसे दिया ये भी पूरा समाज जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हम इनके काले कारनामों को हम जानते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं था, इनको पता था। और इसलिए मैं अभी उस मामले भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, जिस तरह से अभी इन्होंने कोटा वहाँ हरियाणा में जैसे इनकी सरकार बनी, कोटा में कोटा किया। पहले धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते थे, अभी जातियों के नाम पे लड़ाने लग गए। और आने वाले समय में तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, इंडियन नेशनल कांग्रेस से उम्मीद है, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सब नेताओं से, जो भी हिंदुस्तान राष्ट्रीय हमारे जो लीडरशिप है उस पर भरोसा है, राजस्थान की जो लीडरशिप है कांग्रेस उसमें भरोसा है, गहलोत साहब पे भरोसा है, सचिन पायलट को युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहता है, माना चाहता है। हमें अंतिम समय तक उम्मीद है आदरणीय पायलट साहब भी कभी न कभी हमारे बारे में सोचेंगे। बिल्कुल बात हुई, हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी हमें। प्रहलाद कुंजल लगातार आपकी लॉबिंग कर रहे हैं, उनके अलावा कोई कांग्रेस? देखिए, जो मैं आप कहता हूँ, जब आदरणीय कुंजल साहब जब भारतीय जनता पार्टी में, तब भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। प्रहलाद कुंजल जी बीजेपी में तब भी, तो वो लड़ाका है, वो जनता के लिए लड़ता है, किसानों के लिए लड़ता है। कोटा जैसे शहर में एक गुजर का बेटा, एक किसान का बेटा, कोटा जैसे शहर में जो हाड़ौती की राजधानी है उसमें राजनीति करता है और उन लोगों को ठोकर मारता है। वो तो बिरला बच गया थोड़ा सा। प्रहलाद कुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी है, ये राजस्थान में नया इतिहास रचेगी, राजस्थान में राजनीति को भी बदलेगी और सामाजिक ढांचे को भी बदलेगी। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं नेताओं पे भरोसा है, तो वहाँ पर आला कमान से बात करने की बजाय, कांग्रेस नेताओं से बात करने की बजाय आप युवाओं की भीड़ जुटा इन सब शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं मैडम, मैंने केवल अपील डाली कि सब लोगों से मुझे मिलना है। हमें टिकट अगर मिल जाता पार्टी से तो हमें जीतने के लिए रणनीति भी बनानी है, हम किस तरह से बूथ पे जाएंगे, कैसा हमारा मैनेजमेंट होगा। और मैं मानता हूँ अगर राजस्थान में एक ऐसा नेता प्रहलाद कुंजल जिसके बूथ मैनेजमेंट के मामले में जो उनका माइक्रो मैनेजमेंट है, उससे अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं होता। हमने भाई साहब को बुलाएंगे, इन सब युवा साथियों को गाइड करेंगे, वो आगे के हमें उम्मीद राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी थी, लोकसभा चुनाव 2024 में भी थी, अब उपचुनाव 2024 में भी है। दोनों बार उम्मीदें आपकी टूटी है, तीसरी बार अगर उम्मीद टूटती है तो आगे क्या? अभी हमें पूरा भरोसा है, टिकट डिक्लेयर होने दो। आपके भरोसा तो है, लेकिन आगे क्या अगर नहीं मिलता है? इनसे पूछो। ये मेरे माँ बाप है, इन्होंने मुझे 25 साल तक जिंदा किसी को सिंगल आदमी 25 साल से मुझे इन्होंने जिंदा रखा, बिना पद बिना ओहदे के। मैं आज दिन तक किसी की मदद नहीं कर पाया, मैं किसी सिपाही को फोन करने की पोजीशन पर नहीं हूँ, मैं किसी पटवारी को फोन करने की पोजीशन पर नहीं हूँ। उसके बावजूद भी जो 25 साल से जो मेरे पे विश्वास जता रहे हैं, मेरे पे भरोसा जता रहे हैं, उस भरोसे के ऊपर ये जो आदेश करेंगे उस आदेश की पालना नरेश मीणा करेंगे। देखिए मैडम, मैं हमेशा एक कहता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब अगर भारतीय जनता पार्टी आज राजस्थान अगर किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस पार्टी में होते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री। वो गलत पार्टी, वो ऐसी पार्टी में
जो दलित आदिवासी पिछड़े शोषितों के दुश्मन, वो पार्टी अच्छे लोगों को पसंद नहीं करती, उन कौमों को, किसानों को पसंद नहीं करती। वो पार्टी, जिस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को दिल्ली की सड़कों पर बरसों तक बिठाए रखा, महीनों तक बिठाए रखा, 372 किसानों की जिसने हत्या करी, वो पार्टी हमारी नहीं। जी लास्ट असली राज बता दीजिए, दौसा जहाँ पर आपने 5 साल तक काम किया है, संघर्ष किया है, वो सीट छोड़कर क्या बदलने की बात करेंगे? दोनों सीटों के परिणाम बदलेंगे, दोनों सीटों के परिणाम बदलेंगे, इंतजार करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। I love you, 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 I love you। भैया भैया की फिल्म आई है, सभी देख जो नाम बता रही है फिल्म, कौन सी वो ले लेंगे बिलियन के बाद में।